उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा सितंबर में देखिए ठंड से भी सातवें आसमान पर है। यहां 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सूबे के दो कद्दावर नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। मुद्दा आरक्षण का है, मुद्दा माफिया राज का है और मुद्दा पीडीए की साख का है। आखिर क्यों 2027 की जंग 2047 तक पहुंच गई है, रिपोर्ट देखिए। केशव मौर्य का सपा को सीधा संदेश, 47 तक सत्ता से बाहर रहेंगे अखिलेश। आरक्षण का जिन्न फिर बाहर लाए सपाई, केशव ने अखिलेश की बौखलाहट बताई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों अखिलेश यादव पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। मौर्य ने अखिलेश के पीडीए को आड़े हाथों लेते हुए इसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी करार दिया है। केशव मौर्य ने सियासी तीर चलाते हुए कहा कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। 2027 तो छोड़िए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के दरवाजे बंद हो चुके हैं। माफिया और गुंडों को पालना ही सपा का असली चरित्र है। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने सपा मुखिया के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता जाने के गम में अखिलेश अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी क्या है कि और उनकी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, वो सदन हो चाहे वह सड़क पर हो चाहे वो संसद में, झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत हो गई है। समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में बहुत सारे अभी भी हमारे सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 2047 तक अभी भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में रहने वाली है। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए और राजनीतिक विरोधियों को फ़ायदा मिले और उनको मुद्दा उठाने का मौका मिले। हमारी सरकार आरक्षण का 100% पालन करेगी। 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का। यह आरक्षण का मानक हर हाल में पालन करेंगे और जो 40% बचता है सामान्य श्रेणी के लिए, उसमें किसी भी वर्ग के जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो कोई आरक्षित नहीं, वो अनारक्षित श्रेणी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा की घेराबंदी करने के लिए आरक्षण और संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर पिछड़ों और दलितों का हक मार रही है। सपा मुखिया ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपाई वो घोटालेबाज है जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। भाजपाई वो पीडीए विरोधी बेशर्म लोग हैं जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़ गए तो दे देंगे। इससे साफ होता है कि ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं। वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है, वो कभी पीडीए के खिलाफ हिंसा, शोषण, अत्याचार, छुआछूत के रूप में बाहर आता है, तो कभी आरक्षण मारने या गंगा जल से धुलवाने के कुत्सित रूप में। अखिलेश यादव के आरोपों की कुल्हाड़ी लेकर सपाई भी मैदान में कूद पड़े, फिर भाजपाई भी कहां पीछे रहने वाले थे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास में कोई कार्य नहीं बचा हुआ है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अपना चुनाव हारे, पूरा का पूरा जिला हारे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भाजपा में कोई प्रॉपर स्थान नहीं मिला। जब मीटिंग हुई तो उनको टूर पर बिठा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री आकर के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मीटिंग करते, वहां से केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी को हटा दिया जाता है। इनके कहीं जगहों पे फोटो भी नहीं लगाए जाते। तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उप सीएम है भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के, उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक सांसें भाजपा में तभी चलती रहेंगी जब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लेकर के भला बुरा कहते रहेंगे। तो वो अपनी राजनीतिक श्वास को चलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भला बुरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया राज की समाप्ति, भूमि पर जो भूमाफिया कब्जा किया करते थे उनको पूरी तरीके से समाप्त करने का काम, और जो अवैध तरीके से कॉलोनियाँ बसे थे, मकान बसे थे, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाकर उनकी ज़मीन को गरीबों के नाम करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक विश्वास का नाम बनकर उभर रही है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को 2047 तक भी सत्ता नसीब नहीं होगी, क्योंकि ये अहंकारवादी नेता अखिलेश यादव हमेशा अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं,
फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से राजनीति करने वाले लोगों का अब समय जा चुका है। आखिर इस जुबानी जंग के पीछे की असल वजह क्या है? दरअसल यूपी की राजनीति की धुरी ओबीसी वोट बैंक है। केशव मौर्य खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले से भाजपा के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सपा के हौसले बुलंद किए हैं, तो वहीं भाजपा अब अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हमलावर मोड में है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।